बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर देखेंगे, हमारी बुक का जो यूनिट नंबर 1 है वहाँ से वो लेक्चर लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट वन है। इसके अंदर हम ये देखेंगे एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अगर बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको एल्गोरिदम्स बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि एल्गोरिदम्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कुछ नोटेशंस एल्गोरिदम्स के अंदर यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एल्गोरिदम्स को किस तरह यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको ये बताया, ये हमारा यूनिट 1 का लेक्चर है और इसका टॉपिक है एल्गोरिदम्स। स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने फ्लो चार्ट्स की बात की, आज हम एल्गोरिदम्स की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एल्गोरिदम्स की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अगर आपको डेफिनेशन याद हो फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन भी आपको इससे मिलती जुलती थी। उसमें भी हमने यही बात की थी, इट इज सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। लेकिन उसके अंदर हमने एक चीज ऐड की थी, और वो कौन सी चीज ऐड की थी? हमने कहा था ग्राफिकल इंटरफेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता है, यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप स्टेप्स के अंदर जो है अपने प्रॉब्लम को का सोल्यूशन जो है वो टाइप करते हैं या लिखते हैं। लेकिन हमने फ्लो चार्ट की जो बात की थी, फ्लो चार्ट के अंदर आप ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को आप यूज करते हैं। तो सिर्फ स्टूडेंट्स एक डिफरेंस है एल्गोरिदम और आपके फ्लो चार्ट के अंदर, कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। कि आप अगर कोई एल्गोरिदम लिखते हैं और उसको आप फ्लो चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको फ्लो चार्ट बन जाता है। इनफैक्ट आप जो फ्लो चार्ट के अंदर भी स्टेप्स लिखते हैं वो भी एल्गोरिदम्स ही होते हैं, लेकिन आप उसको पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर लिखते हैं, मीन आप कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जो कि आप एल्गोरिदम्स के अंदर सिंबल्स यूज नहीं करते। तो एल्गोरिदम्स की जो पिक्टोरियल फॉर्म है या ग्राफिकल फॉर्म है वो फ्लो चार्ट ही कहलाती है। तो ये याद रखिएगा, नॉर्मली आपके एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इट इज रिटन इन ए नेचुरल लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू प्रिपेयर अ टी। स्टूडेंट्स, बेसिकली एल्गोरिदम्स आपके नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, जो लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज के अंदर जो लिखे जाते हैं, और ये सिंपल आपके स्टेप्स में लिखे जाते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम खुद से लिख सकते हैं। स्टूडेंट, सिंपल आप लोग घरों के अंदर सुबह उठते हैं और आपने ये सोचना है कि आपने स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए आप जो जो स्टेप आपके इन्वॉल्व होते हैं वो तमाम स्टेप्स का आप एक एल्गोरिदम खुद से लिख सकते हैं। उसके अलावा आप अगर आपने होमवर्क करना है, होमवर्क का आप तमाम स्टेप्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो वो भी एल्गोरिदम्स है। तो इसका ये मतलब है कि आप लोग अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं। अब सिर्फ बात यह है कि आपको ये बताया जाए कि दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम, आप इसको ऑलरेडी यूज भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर जो आप एल्गोरिदम्स यूज करते हैं उनके साथ मैप करें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्राम्स बनाते हैं, मीन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे आपके विंडोज सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको एल्गोरिदम्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप पहले एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं और फिर उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू प्रिपेयर अ टी। अगर आपने घर के अंदर आप लोग चाय बनाते होंगे या आपके घर के अंदर कोई और चाय बनाता होगा, तो उसके सिंपल स्टेप्स कौन से हैं? इससे डिफरेंट स्टेप्स भी हो सकते हैं, आप खुद से लिख के देखें, आप खुद से बना के देखें कि कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। यहां पे जो स्टेप मेंशन है, लेट्स सी कि वो कौन सा स्टेप है। नंबर 1 के ऊपर स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अब गौर कीजिएगा कि फ्लो चार्ट के अंदर भी हमने यही स्टेप किए थे, और यहां भी आप स्टार्ट से ही स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, वहां पे हमने ये किया था कि हमने जो टर्मिनल का सिंबल था उसके अंदर स्टार्ट लिखा था, मीन उस सिंबल को यूज किया था। लेकिन यहां पे आपने सिंबल यूज नहीं करना, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट का जो कीवर्ड है वो लिख दिया आपने। स्टूडेंट्स, उसके बाद टेक अ केटल, आपने चाय बनानी है, आप केटल लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप आपका पोर वाटर इन इट, उसके अंदर आप पानी जो ऐड करेंगे। देन पुट द केटल ऑन फायर, आपने जो चूल्हे के ऊपर केटल अपनी रख दी, और फिर आपने शुगर ऐड की, मिल्क ऐड किया, जो इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करना चाहते हैं आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपने तब तक वेट किया जब तक आपकी जो चाय है वो बॉयल नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने रिमूव द केटल फ्रॉम फायर, आपने जो केटल चूल्हे से उतार ली, और देन आपका जो प्रोसेस है वो एंड हो गया। अगेन स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट के अंदर भी हम एंड के लिए टर्मिनल यूज करते थे, तो यहां भी आप एंड करते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसका ये मतलब है कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के अंदर जो मेजर डिफरेंस है हमारे पास वो बेसिकली यही है कि आपका फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम्स के अंदर आप सिंपल किसी भी लैंग्वेज के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आप स्टेप्स को लिखते हैं वन बाय वन, लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर आप सिंबल्स को यूज करते हुए जो स्टेप्स है उनको मेंशन करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, इससे आपको एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट दोनों को समझने में आसानी रहेगी। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं और ये देखते हैं हमारे पास एल्गोरिथम्स की जो इंपॉर्टेंस है कि अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो उसके अंदर हम एल्गोरिथम्स को कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, रोल ऑफ एल्गोरिथम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एल्गोरिथम्स का क्या रोल है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके ये जो बुक है इसका जो यूनिट 1 है इसके चैप्टर का नाम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे जिसमें फ्लो चार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम ये देखेंगे एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो क्या इंपॉर्टेंस है, लेट्स सी। इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। स्टूडेंट्स एल्गोरिथम आपके जो सोल्यूशन होता है, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको शो करता है। जिस तरह अभी हमने एग्जांपल देखी थी कि अगर आपने घर के अंदर चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आपने तमाम स्टेप्स को जो है वो लिख लिया, एक दफा राइट डाउन कर लिया और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने जो है चाय इजीली बना ली। स्टूडेंट्स ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल थी और सिंपल आपकी प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो तो उसके अंदर आपके एल्गोरिथम्स बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होते हैं। यूजुअली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिथम and then translate it into the code of some programming language। तो स्टूडेंट्स मेजर जो चीज़ ये है कि आपके जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं या सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स होते हैं या डेवलपर्स इसको हम कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, मीन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर इसको किसी डेवलपर ने बनाया होगा, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास जो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो भी किसी डेवलपर ने बनाया होगा, और दूसरे भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तमाम सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स किसी ना किसी डेवलपर ने या कंप्यूटर प्रोग्रामर ने डिज़ाइन किए होंगे। अब स्टूडेंट्स कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जब किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो उसके सबसे पहले उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के बाद फिर वो उसको किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जाके डिटेल से बात करेंगे। तो आपके जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं वो एल्गोरिथम जो लिखते हैं उसके बाद उस एल्गोरिथम को वो कन्वर्ट करते हैं कोड के अंदर, और कोड किसी न किसी स्पेसिफिक जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके अंदर टाइप किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि एल्गोरिथम्स, अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के फील्ड में जाना है तो आपको एल्गोरिथम्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह कमांड हासिल होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम्स किस तरह लिखे जाते हैं। सो नॉर्मली जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स है वो क्या करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है उसका फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे, फ्लो चार्ट के बाद उसका एल्गोरिथम क्रिएट करेंगे और देन फिर कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर को उसका कोड लिखेंगे और स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो वो निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स ये आपका जो आप एल्गोरिथम्स पहले भी यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बाद में भी यूज कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि अगर आपकी प्रॉब्लम है आप पहले उसका एल्गोरिथम लिख लें उसके बाद आप उसका फ्लो चार्ट बना लें, लेकिन दोनों काम हो सकते हैं। आप प्रॉब्लम का पहले फ्लो चार्ट बनाए फिर उसका एल्गोरिथम बनाए। जिस तरह अभी हमने एग्जांपल देखी कि अगर हम चाय बनाने की कोशिश करते हैं तो पहले आप उसका जो फ्लो चार्ट बना सकते हैं, लेकिन आप पहले उसका एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं जिस तरह अभी हमने लिखा, और फिर उसके बाद आप उसका जो है वो फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो प्रोग्रामर्स हैं वो आपके एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास जो डिफरेंट नोटेशंस एल्गोरिथम्स के अंदर मौजूद है वो कौन कौन सी है। सो लेट्स सी। फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। देयर आर डिफरेंट नोटेशंस और कीवर्ड्स टू राइट एन एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स जिस तरह हमने बात की थी फ्लो चार्ट्स के अंदर कि फ्लो चार्ट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स मौजूद थे, तो इसी तरह हमारे पास एल्गोरिथम्स के अंदर भी डिफरेंट नोटेशंस या कीवर्ड्स मौजूद हैं जिनको हम यूज करते हैं। सो लेट्स सी कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज स्टार्ट। इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स अगेन इसको मैप करें आप फ्लो चार्ट के साथ। फ्लो चार्ट में भी आप जब स्टार्ट करते थे तो आप स्टार्ट के कीवर्ड से ही स्टार्ट करते थे, तो याद रखिएगा कि एल्गोरिथम के अंदर भी आप स्टार्ट के कीवर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहां पे आपके फ्लो चार्ट के अंदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी, यहां पे आप सिंपल जो है वो स्टार्ट का कीवर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज इनपुट। इट इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूजर एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। स्टूडेंट्स अगेन इसको हम रिलेट करें फ्लो चार्ट के साथ, तो वहां भी आप इनपुट देते थे, यहां भी आप इनपुट देते हैं जो आप यूजर जो गिवन देता है, यूजर जो देता है वैल्यू कि वो वैल्यू जो है जिसकी बेस के ऊपर प्रोसेसिंग होगी और फिर आपको आउटपुट मिलेगी। तो इस केस में भी आपके जो एल्गोरिथम्स हैं उनके अंदर भी आप इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हो। देन सेट। इट इज यूज्ड टू गिव नेम टू डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। स्टूडेंट्स आपकी जो इनपुट है कंप्यूटर मेमोरी में सेव होती है, उसको स्पेसिफिक आपने नाम देना है तो नाम आप सेट के थ्रू दे सकते हैं।
इफ और एल्स, इट इज यूज्ड टू चेक कंडीशंस। स्टूडेंट्स अगेन इसको रिलेट करें फ्लो चार्ट के साथ कि वहां पे हमने जो है वो डिसीजन मेकिंग का काम किया था कि ये काम हो तो फिर ऐसे हो जाए, ये काम हो तो फिर ऐसे हो जाए, मीन यस नो या ट्रू फॉल्स। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे इफ और एल्स की है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यस हो या नो हो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर क्या हो। तो ये चीजें आपके जो है वो एल्गोरिथम्स के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार रेफरेंस के तौर पे फ्लो चार्ट का इसलिए बता रहा हूं कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स के अंदर बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, एक ही मेजर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कि फ्लो चार्ट के अंदर आपको एक फिगर बनी हुई नजर आती है, लेकिन आपको एल्गोरिथम्स के अंदर जो है वो टेक्स्ट नजर आता है लिखा हुआ। ये मेजर डिफरेंस है। बाकी ऑलमोस्ट दोनों के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो सेम है, जो मेथड है वो सेम ही है। गो टू, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम यूज्ड इन लूप्स। स्टूडेंट्स नॉर्मली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर ही ऐसा होता है कि आपने एक ही फंक्शन को बार बार परफॉर्म करवाना है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप 1 से लेकर 10 तक जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं। मीन सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा और अप टू 10 तक। इसका मतलब आपका प्रोग्राम जो है वो 10 तक जो चलेगा, मीन 10 दफा चलेगा आपका प्रोग्राम। तो इसका मतलब कि बार बार आपका प्रोग्राम चलेगा। दैट कैन बी कॉल्ड एज लूप्स। हम उसको लूप का नाम देते हैं कि एक ही फंक्शन को बार बार परफॉर्म करवाना। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास जो कीवर्ड यूज होता है उसको हम गो टू का कीवर्ड कहते हैं कि ये बेसिकली जंप करके आपको किसी दूसरी जो कंडीशन है उस पर ले जा सकता है। आउटपुट, इट इज यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज। अगर आपने इनपुट दी है तो डेफिनेटली आपको कोई आउटपुट भी चाहिए होगी। तो आपकी जो आउटपुट वैल्यूज होती हैं जो आपको शो होती हैं प्रोसेसिंग के बाद, वो बेसिकली आपकी आउटपुट वैल्यूज है। और उसके लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं एल्गोरिथम्स के अंदर वो आउटपुट का कीवर्ड है। एंड लास्ट वन इज स्टॉप, टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। अगेन जिस तरह आप फ्लो चार्ट के अंदर यूज करते थे, लास्ट में जब आपने टर्मिनेट करना था अपने फ्लो चार्ट को तो आप एंड का कीवर्ड जो यूज करते थे, यहां भी आप जो स्टॉप का कीवर्ड यूज करते हैं। एंड और स्टॉप में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मीनिंग है वो दोनों का सेम है, सिर्फ यहाँ पे स्टॉप है, वहां पे एंड लिखा जाता है। स्टूडेंट्स ये कीवर्ड्स आप लोग एल्गोरिथम्स के अंदर यूज करते हैं जब भी आप एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये चीज याद रखिएगा कि एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट किस काम के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर गिवन हो, आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है और बेस्ट सोल्यूशन निकालना है, तो आप एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं या आप फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने ये देखा कि आपके जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की वो फ्लो चार्ट कहलाती है। बाकी मेजर डिफरेंसेस और कोई नहीं है। आपके जो नोटेशंस एल्गोरिथम्स के अंदर यूज होती है ऑलमोस्ट वही नोटेशंस आपकी जो फ्लो चार्ट के अंदर भी यूज हो रही है, सिर्फ वहां पे आप सिंबल्स के थ्रू जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मीन इमेज के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे आप सिंपल नेचुरल लैंग्वेज के अंदर इसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या है। आगे चल के मैं इसकी और डिटेल आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।